शुभांगम लक्ष्मीकांतं त्वमलयना योगी वैज्ञानभयो वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। 10वां अध्याय कार्तिक मास की 10वीं कथा। सूत जी ने सभी ऋषियों को संबोधित करके कहा, हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक माह में और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु उस उत्सुकता जस की तस बनी हुई थी, अथवा नारद जी के मुख से वे जितना अधिक सुनते उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती। उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम पर्व कहा है, अब कृपा कर तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला सुदृष्टांत भी सुनाइए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सारदी पर्वतमाला में करवीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्मज्ञानी था, धर्मात्मा था और सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर विष्णु भगवान के मंदिर को चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने आती हुई एक राक्षसी को देखकर उसकी दशा बड़ी विचित्र और भयानक जिसकी दशा बड़ी विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र न था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर-थर कांपने लगा। घुर घुर करती हुई वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंका। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो कि शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए, उससे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के विष्णु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा है। मैं बड़े ही दुष्ट भाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, मैंने कभी उसकी बात न मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की ना सोची और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहाँ यमराज ने जय चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा अपने पति से द्वेष रखा और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी। जिस पात्र में भोजन पाती उसी में खाती थी। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन से अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, इसे विष्ठा खाने वाले शूकरी की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसे दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और शूकरी की योनियों को भोगा, अतः मैंने राक्षसी की योनि पाई और उसके कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़का गया जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना है। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित जल इससे मेरे सभी पाप तक नष्ट हो गए और अब कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बताइए। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक है। अतः मैं श्री हरि प्रिया भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले तथा तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुण्य और तुलसी मिश्रित जल छिड़का और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का 12 अक्षर का यह मंत्र पढ़ा। उतना है होते ही कलहा नामक वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, आपकी अग्नि में जलती मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया। आप धन्य हैं।
उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहाँ आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। जाते जाते धर्मदत्त दूर से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं,